अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की आमद है और टीम जस्तुजू कराची के तमाम तर इलाकों में जाकर इलाके मकीन से ये पता कर रहे हैं कि उनके इलाके के क्या मसाइल हैं, ताकि उस इलाके से जो भी मुंतखब होकर आए वो ये जान ले कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं और उन्हीं को हल करने हैं। तो चलिए, हम इस वक्त आज मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके NA 250 में। यहाँ पे पूछते हैं लोगों से कि उनके क्या मसाइल हैं, कौन हल कर सकता है उनके मसाइल। चलें। 40 रुपए किलो आटा था, 150 रुपए किलो आटा है। कोई भी हुक्मरान, कोई भी पार्टी का आदमी मुझे बता दे कि बोल रहा नहीं यार, गरीब आदमी मर रहा है, 1000 रुपए वाली दिहाड़ी वाला 150 रुपए आटे किलो कैसे खाएगा? वो एक अच्छा लीडर तब बनेगा जब वो हमारे मसाइल, जो असल इश्यूज है, जो कोर इश्यूज है, उनको रिसॉल्व करेगा। पानी हमारे यहाँ साफ नहीं है, पानी वाला मसला हल होना चाहिए। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, का सीवरेज का मसला है, पानी की जो लाइनें हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया गया है टैंकर माफिया की तरफ से। पानी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर उन्हें पानी छोड़ देंगे तो उनसे फिर टैंकर कौन खरीदेगा? टैंकर कौन? ये माफिया काम कर रहा है, एक्टिव हुआ हुआ है ये। सबको ही तकरीबन हम लोग ने आजमा लिया है, कोई भी ऐसा नहीं रह गया कि जिसको हमने नहीं आजमाया होगा। एक शायद वो रह गए अपने जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान रह गए, तो उनको भी आजमा लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची की आवाम उन पर ट्रस्ट करती है ज्यादातर। पीटीआई ने तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया कराची के लिए, तो कुछ भी नहीं करा है, मुल्क के लिए ही नहीं करा, मुल्क को तबाह बर्बादी कर दिया है। आखिर में एक ही बहाना सबके पास आया था, इख्तियारात, जो कि MKM आखिर टाइम तक रोती रही। फिर हाफिज नईम रहमान जो थे तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे। जो भी आए इस मुल्क को अच्छा चला, एक नजरिया लेकर आए और इस मुल्क की कामयाबी के लिए सोचे। मैं सच्ची और सीधी बात करूंगा, आप हैं, मैं, ये मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोच रहा भाई, सब अपनी परेशानी में लगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी दुआ अल्लाह करे। सर, अब इलेक्शन करीब है, हाँ। तो हमने सोचा कि इलाके के मसाइल भी पूछें लोगों से कि इलाके के मसाइल क्या हैं, ताकि जब कोई हुक्मरान आए इस सीट पे, इस हल्के से मुंतखब हो गए, तो उनको मसाइल तो बताओ। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके के क्या मसाइल हैं? सर, आप क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? क्यों मजाक कर रहे हैं आप भी जानते हैं ये हुक्मरान आवाम में हमारे लिए आ रहे हैं ना आपके लिए आ रहे हैं। इन्हें अपने मसाइल, इनके अपने मसले हैं, समझे, इनके अपने मसले हैं, आवाम के मसले। आवाम के मसले बता देंगे आप। 40 रुपए किलो आटा था, 150 रुपए किलो आटा है, किसी के जबान में है, मुंह है, जबान है? कोई भी हुक्मरान, कोई भी पार्टी का आदमी मुझे बता दे कि बोल रहा नहीं यार, गरीब आदमी मर रहा है, 1000 रुपए वाली दिहाड़ी वाला 150 रुपए आटे किलो कैसे खाएगा? 200 रुपए किलो दूध कहाँ से लेगा बच्चों को? लेगा 150 रुपए किलो चीनी कहाँ से लेगा बच्चों को पिलाएगा दूध अपने को? ये अपने लिए आते हैं, गरीब की बात करते, करोड़ों रुपये गाड़ियों में घूमते हैं। इन्हें क्या गरीब से गरज है? इन्हें क्या हमारे आपकी गरज है? समझे, ये तो अपने मफाद के लिए आते हैं। ये रोड बना, ये पीपल पार्टी के दौर में रोड बना था, 2 दिन में रोड टूट के रह गया। अच्छा। ये कमाल है इन लोगों का। अभी आखिरी में कौन मुंतखब हुआ था इस इलाके से? इस इलाके में सर अभी तो जमात इस्लामी आई है, काम करवाया जमात? कोई काम नहीं कराया। आपके सामने रोड मट्टी पड़ी है, कोई गुजारे हाल ही नहीं, मार्केट है, लाखों कस्टमर आते हैं सैदरी के अंदर, लाखों कस्टमर। किसी को एहसास है? नहीं है, किसी को एहसास नहीं है, सबको अपना अपना एहसास है। हम चाहे जान नहीं, कराची से सीटें मिली नहीं मिली मुझे बताएं। बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली। कितना उसने कराची के लिए क्या करा मुझे सिवाय जबान चलाने के? मुझे अब ईमानदार 1100 रुपए का पैकेज आ कहाँ रहा है वो पैकेज? मुझे बता दें, कहाँ है वो पैकेज? लेकिन कराची के अवाम फिर भी देखो उनके लिए पागल है, बिल्कुल आज भी पागल है। लेकिन तो है। क्योंकि मुसीबत ये है कि हम लोगों को नजर नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, हमें चॉइस नहीं जा रही। हम चाह रहे हैं कि हुक्मरान आए, कोई अच्छा हुक्मरान आए, लेकिन कोई है ही नहीं। कौन ऐसा है जो मसाइल हल कर सकता है, और मसाइल क्या है यहाँ के? मसाइल तो खैर बहुत हैं, और यहाँ के ही नहीं, हर जगह के ही हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि हल करने वाला अभी तो फिलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई हल कर सकता है मसाइल। अच्छा। हाँ, तो ये जो इलेक्शन से पहले बहुत सारे हुक्मरान, जितने भी लीडर हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमारा मसाइल हल कर देंगे। वो ये तो कर हर देंगे। दफ़ा ही करते हैं दावे, तो दावे करते हैं लेकिन हल कोई नहीं करता है। हल कोई नहीं करता, किसी से उम्मीद भी नहीं है। फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे तो। जमात इस्लामी जीती थी यहाँ से अभी मेयर का, उससे पहले PTI। तो पीटीआई ने तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया कराची के लिए, तो कुछ भी नहीं करा है, मुल्क के लिए ही नहीं करा, मुल्क को तबाह बर्बादी कर दिया है मेरी नज़र में तो। ठीक है, कोई है ऐसा लगता है कि हाँ यार ये लगता है कि कुछ कर जाएगा?
अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं। सिर्फ नॉर्थ नाज़ाबाद की बात कर रहा हूँ। और अब मुझे अपनी कब्र में जाना है, मैं बिल्कुल सही बात करूंगा, एमक्यूएम से अच्छा यहाँ पे कोई काम नहीं करा सकती। आज हमारी पीछे गली जाके देख लें, 1 हफ्ता हो गया गटर भरा हुआ है, कोई पूछने का नहीं। क्या यहाँ जमात वाले नहीं है, अभी पीपल्स पार्टी वाले नहीं है, पीटीआई वाले नहीं है, सब लोग हैं, सब लोग देखे हुए आंख बंद करी हुई। जब तक यहाँ पे एमक्यूएम थी अच्छा काम होता था, अब ये देखें यहाँ काम हुआ। कौन खड़ा हुआ? जमात इस्लामी, मुझे अभी नाम तो उनका सही नहीं पता, मगर अभी जमात इस्लामी से यहाँ पे आए, उन्होंने भी कोई काम नहीं करा है, सिर्फ आए, आके देख के चले जाते हैं, कोई काम नहीं। 14 अगस्त को आ गए, जाके झंडा लहरा दिया। एमक्यूएम वालों ने काम कराया है और इंशाल्लाह कराएगी भी वो। कोई है ऐसा जो बेहतर कर सकता है यहाँ के मसाइल? क्या क्या मसाइल हैं यहाँ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि भाई नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैं जो है मेरा कारोबार है और सन 95 से मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। तो काम तो बहुत पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए, जाहिर है एमक्यूएम के पास मैंडेट नहीं रहा, या अगर मैंडेट उनके पास रहे भी तो उनके पास जो है ना इख्तियारात नहीं रहे और फंड्स की कमी रही। वो यही बात होती रही कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम ये कराना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो यूसीज जो है ना वो सही तौर पे काम नहीं कर पाई। तो बहरहाल लोग थोड़े से वो हो गए, बदजन हो गए कि यार ये क्या है, किस तरह से हो रहा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ मकामी लोग अगर आएंगे और मकामी लोग आएंगे तो वही समझ पाएंगे यहाँ के मकामी मसाइल को और वही हल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो बहुत अच्छी बात बोली। मकामी लोग होंगे वही देख सकते हैं इसको, बाहर के लोग आके यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जमात इस्लामी भी तो है, कुछ भी वो बेशक है वो यहाँ, लेकिन उनके पास ऐसा मैंडेट उनके पास जमात के पास नहीं रहा है जितना अच्छा मैंडेट जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास रहा है पहले। बात के इलाके के मसाइल कोई हल कर सकता है? इसको तो कोई कब्र में से आके हल नहीं कर सकता। अरे क्यों? जब हुक्मरान नहीं कर सकते तो मुर्दा भी आएगा वो भी हल नहीं कर सकता। हुक्मरान नहीं कर सकते? कोई नहीं। काम तो इन्हीं का है। तो जब जेब खाली होती है थोड़ा कर लेते हैं, जब जेब भर जाती है सो जाते हैं। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले पता तो चलना चाहिए ना कि मसाइल क्या हैं आवाम के। मसाइल तो यहाँ पे बहुत कुछ है। ये कोने से 1 हफ्ता पहले 2 लेडीज खड़ी थी, 2 लड़के 125 पे मोबाइल छीन के ले गए। लॉ एंड ऑर्डर के मसला है ये। कचरा, गंदगी, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, ये सब ये हुकूमत के काम है, आवाम के काम नहीं है। हुकूमत चाहे तो सब 1 मिनट में खत्म हो सकती है और नहीं चाहे तो सारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। कोई है ऐसा जो कर सकता है? कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ के मसाइल हल कर सकता है? सर 2 पार्टी हम देखते हैं ना शुरू से, जब से आँख खोली है, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी हो गई एमक्यूएम। दोनों ने वैसे हालात हैं, लेकिन अब जो हल कर सकता है वो पीटीआई है। जब से हमने होश संभाला है यहाँ पर, तो हमने तो नहीं देखा यहाँ पर कोई मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर कोई आया हो। अच्छा। अभी तक यही हालात है, आप भी देख रहे हैं, सब वही परेशानी है, वही हालात हैं यहाँ के। तो देखिए सारे चोर ही बैठे हुए भाई, सभी चोर हैं, सब अपनी जेब भरने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। तो मैं नहीं समझता कि हमारा पाकिस्तान आने वाले वक्तों, हम तो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं हमारे बच्चों का क्या हाल होगा आगे जाके। बच्चों का क्या हाल होगा? हम तो ये जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कैसे हमने यहाँ पर घिसट्टा मार दिया अपनी जिंदगी को। अगर हमारे बच्चे, हम तो अपने बच्चों को फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा आने वाले वक्तों में, यकीन करो। यार मैं खुद यहाँ पर, मैं खुद वहाँ दुबई में रहता हूँ, दुबई आगे आगे हर वक्त में बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ यकीन करें दुख होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश देख लो, इतना दूर बांग्लादेश आगे चला गया। मैं पाकिस्तान आता हूँ मुझे दुख होता है, ऐसा लगता है गाँव में आ गया। आप एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट में वही पुराने लोग बैठे हुए हैं, आपको दुख होगा। आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ, वहाँ एयरपोर्ट कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर आप एयरपोर्ट में उतरे वही पुराने बैठे। लगता है कि कोई ऐसा आए जो बेहतर कर देगा, वही पीटीआई। मैं हाँ पीटीआई थी, पीटीआई थी जो उसको आगे लेके जा सकती थी, और आगे कोई। अब हुक्मरानों से तो जो हमारी उम्मीद है ना, हुक्मरानों ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी हैं, लेकिन उम्मीद अब रखेंगे अल्लाह पे, ठीक है। लेकिन हालात जो बेहतर करेगा ना वो एक है, नाम ले लूँ, ले लूँ, पीटीआई। 3 साल पहले रहे, 3-3.5 साल, कुछ बेहतर किया? यहाँ के लोग मसाइल हल करे? बहुत हल किए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इनसे तो बहुत बेहतर है। ये आजकल जो हुक्मरान है ना, जो हम पे मुसल्लत हुए हैं, जो मुनाफिक हम पे मुसल्लत हुए, उनसे तो कई लाख दर्जे बेहतर है। उनसे तो कई लाख दर्जे बेहतर है। मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं उन लोगों को। हाँ, पहले वालों को। ये मौलाना जो डीजल वीजल है ना, इनसे लाख दर्जा बेहतर है। मसाइल तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक हो तो बताएं। मसलन
पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। हल करे किसी ने अभी तक मुश्किल है कोई हल कर सका। कोई कर सकता है? मुश्किल ही लग रहा है कोई हल करे। नजर भी नहीं आ रहा कोई हल कर सकता है। कुछ भी नहीं लग रहा। क्यों एक थोड़ा सा हल्का हल्का से वो लग रही है जमात इस्लामी जी। अभी वो मेरे ख्याल से मुंतखब भी हुए, कोई काम करवाया कि नॉर्थ के थोड़ा बहुत काम नजर आ रहा है उनका। थोड़ा बहुत काम नजर आ रहा है जी। लग रहा है कुछ कर जाएंगे, ये कर तो जाएंगे, उम्मीद तो लग रही है उनमें। कोई और किसी से उम्मीद नहीं लग रही नॉर्थ नाज़िमाबाद के मसाइल के ऊपर कि कौन है ऐसा बेहतर यहाँ के मसाइल हल कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे, कोई है ऐसा कि जो, और क्या मसाइल हैं यहाँ के? बहुत सारे मसाइल हैं। आप यहाँ से कैमरा घुमाएं, रोड का हाल देख लें, मतलब बहुत सारा हमारे यहाँ का क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये वाली चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है कहना चाहिए। कोई है ऐसा कि कोई कर देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई भी नहीं लगता ऐसा। अलबत्ता ये है कि जो कोई भी आए वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट एजुकेशन कोर होती है, ठीक है। हमारे यहाँ एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एजुकेशन है, हेल्थ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो ये बेसिक नीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप महल खड़े करते हैं, लेकिन लोग अगर चाहे ना तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये वाली चीज़ है, जो कोई भी आए वो अच्छा, वो एक अच्छा लीडर तब बनेगा जब वो हमारे मसाइल, जो असल इशूज़ हैं, जो कोर इशूज़ हैं, उनको रिसॉल्व करेगा। पानी हमारे यहाँ साफ़ नहीं है, पानी वाला मसला हल होना चाहिए। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कितने घंटे गैस नहीं है, और अच्छे इलाकों में भी नहीं है। नहीं है बिल्कुल, अब तो पूरे तो कराची का ही हाल हुआ। ये बेसिक नीड्स कोई पूरी करता है, एजुकेशन वाली चीज़ कोई देखता है, तो फिर वो एक, मतलब मुझे लगता है काबिल लगता है किसको आना चाहिए, वरना कोई नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल नहीं आ रहा। हाँ, बहुत अच्छा बहन ने बताया कि जिस तरीके से भाई आना तो चाहिए, लोग आना चाहिए, लेकिन उनको मसाइल क्या है, बुनियादी मसाइल क्या क्या है? एजुकेशन है, आपकी मेडिकल है, सही है। जब तक यही नहीं पूरी हो रही, गैस बिजली ये भी नहीं है, अबे भाई तो आप किसको सोच रहे हो कि यार ये बंदा आके हमारे मसाइल हल कर सकता है? कोई मसाइल है ऐसा, कोई हुक्मरान अगर ये मसाइल हल कर सकता है तो वो फौरी तौर पर है, और तकरीबन तमाम तर पाकिस्तानियों का वोट भी उसी का होगा। हम यहाँ पे आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जी व्यूअर्स, मैं आपको मैंने दिखाया पूरे शो के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि बहुत सारी पीछे गहमा गहमी थी। हम एक हैदरी मार्केट के अंदर थे, लेकिन अब वहाँ से मैं यहाँ पर चलते आया हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखी है, तो मैंने सोचा आपको भी तरह दिखाते चलूँगा। यहाँ पर किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक सारे स्टॉल खाली नज़र आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा रश यहीं पे होना चाहिए था। वैसे जो एक भाई ने बात करी थी अंदर के, हमारी कौम का ही मसला है, हम लोग शायद कुछ मसला है जो हम लोग शायद ना तो ऐसा हमारा एक सच्चा लीडर पहचान पाते हैं, जिस वजह से हमारे साथ ये होता है। तो शायद मेरे ख्याल से इसकी भी एक कमी है कि शायद ये जो किताबें हैं ये खाली पड़ी हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सर ये बताइएगा कि पहले तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी रश हुआ था मार्केट में, जब से ये किताबों वाली लाइन स्टॉल शुरू हुए हैं रश ही नज़र नहीं आ रहा, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पहले रश होता था, अब नहीं रहा, या है ही ऐसा सीन? सर अब लोगों ने किताबों से बहुत दूर हो गए, लोगों ने किताब पढ़ना छोड़ दी है। यहाँ पहले 16 बुक्स वाले थे, 16 में सब 3 बचे, तो मतलब किताब का काम पहले यहाँ पे बुक लाइन होती थी पूरी, तकरीबन अब किताब का काम जवाल पजीर ही हो गया। बस कुछ अरसे का 2-3 साल बाद वो भी वाइंड अप हो जाएगा। क्या वजह समझते हैं इसमें सबसे ज़्यादा? लोगों की परचेजिंग पावर पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। फिर वो पढ़ने वाला जो सुनेरी होता था वो खत्म हो गया है। मतलब समझ लें अगर एक किस्म से देखा जाए कल्चर खत्म हो चुका है। किताबों वाला पढ़ने ऐसा ही है। कोई ऐसी किताब सबसे ज्यादा अभी मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे जो बिकती है वो कौन सी है? सर यहाँ पे ज्यादातर जो है इस वक्त फिक्शन बिकता है, बस उर्दू लिटरेचर, क्लासिक, इस तरह की कोई किताबों का मतलब अब डिमांड नहीं है। लेट सपोज ये सीरत नबी या खुद से खुदा तक जो एक मशहूर तरीन किताबें ये 6-6 महीने पढ़ी रहती हैं, इनको लेने वाला कोई नहीं है। वो लेने वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है, मैंने खत से शायद एक यही वजह थी कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए रोका, इंटरव्यू किया और मैंने बोला यार दिखाता चलूँ कि आके बिक क्या रहा है और रश क्यों नहीं है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है ये, क्या लगता है कि यहाँ के मसाइल कौन हल कर सकता है और यहाँ के ज़रूरियात क्या है, मसाइल लोगों के हल क्या है, लोगों के पास क्या ऐसा किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ पे? देखिए मसले मसाइल यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि यहाँ पे रोज़गार बहुत कम हो गया है। ठीक है, कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो गए। पहले मार्केट थी, बहुत अच्छा कारोबार होता था, अब कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ की पार्किंग के इश्यूज हैं, ठीक है, सीवरेज लाइनें हैं, आए दिन तो सीवरेज बढ़ जाता है, बारिश तो बहाना है, लेकिन आए दिन सीवरेज बढ़ जाता है, पार्किंग का इशू होता है। कस्टमर ने यहाँ पे आना छोड़ दिया है, कस्टमर मांगता है फुल फ्लैश पार्किंग, जो यहाँ पे नहीं है। उसके लिए सब मिल के बैठे हैं, एक जमात कुछ भी नहीं कर सकती। अगर एक जमात ने करनी होता कब का मसले भरोसा है कि कर देगा कोई? भरोसा तो भाई सिर्फ अल्लाह पे। हाँ, उसके अलावा किसी सियासी पार्टी पे नहीं। हाँ, जब तक ये लोग मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे
तो कराची के लिए भी नहीं कुछ हो सकता। बहुत अच्छी बात बोली, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो भाई कराची के लिए क्या सोचेंगे, जाहिर सी बात है मुल्क के लिए सोचें, कोई हो ऐसा हो। मेरे तकरीबन हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात करी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगा है कि बेइत्मीनानी है, ट्रस्ट नहीं रहा किसी भी सियासी पार्टी पर। क्यों नहीं रहा ये तो आप लोग जानते हैं, शायद काम नहीं करा है। अगर काम करवाते तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होता कि लोग बोल रहे होते कि यार हमें किसी पर भरोसा नहीं है, कोई काम नहीं करवाता। परेशान है, हर बंदा परेशान नजर आता है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है उनका इस बारे में। क्या आवाम के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं इलाका कैसा है? इलाका ठीक है, हालात ठीक हैं, कौन बेहतर कर सकता है या किसी ने किया है यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में? इलाका ठीक है, हालात ठीक है, काफ़ी बेहतर है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल कोई भी नहीं कर पा रहा। जाहिर सी बात है वो कानूनी फलाही इदारों का काम है, कानूनी इदारों का काम है, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। पहली बात, हम लोग गलियों में घूमते हुए अपने घर के पास खड़े होते हुए डरते हैं। सर यहाँ का एक कोई मसाइल है नहीं जो मैं आपको बता सकूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, आपको पता है कि क्या खास कर ये हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद में छीना चपटी, स्नैचिंग वगैरह, ये बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। नहीं, ये हो गया पिछले कुछ 6 महीने में। अगर आप कंपेयर करें ना तो बहुत ज़्यादा हो गया ये चीज़। और इसमें क्योंकि मैं रहता हूँ ब्लॉक बी में, तो ब्लॉक बी में पिछले कुछ 1 महीने में ऐसे वाकयात हुए हैं कि स्नैचिंग करते हुए 2-3 बंदों को जगह पे ही मतलब मारा गया, शूट कर दिया, अगर वो बंदे मर गए। एक ये मसला है। इसके अलावा दूसरा पानी का आपको पता है, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल आदमी है वो तो यही डिमांड करेगा कि भाई बेसिक नीड्स, पानी का बड़ा इशू है। फिर आपको पता है रोड्स वगैरह, अभी ये 5 स्टार की फूड यहाँ, हाँ इसका रोड डाला है, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं जो बाकी ब्लॉक्स में अगर आप विजिट करेंगे वहाँ ये बड़ा इशू है। तो यही नॉर्मल से मसला। कोई लगता है कि कोई बेहतर कर सकता है ये हालात? अभी इंतखाबात भी आने वाले हैं, कोई लग रहा है? सर उम्मीद है, लेकिन अभी कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा कि कोई कर सके। दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हाँ, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। उम्मीद किससे है? उम्मीद किससे थी? उम्मीद तो मैं वही बोल रहा हूँ, उम्मीद एक थी पहले, लेकिन अब वो उम्मीद जाहिर सी बात है कोई मतलब अब दिख नहीं रहा कोई कर सके, क्योंकि कोई बंदा ओन नहीं कर रहा बेसिकली। ओन नहीं कर रहा। अब जाहिर सी बात है जब कोई बंदा ऑनरशिप लेगा तो वो उस चीज का जो भी मसाइल, कराची ओन नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे। और ओवरऑल आपको पता है कराची की इन जनरल अगर आप बात करें, कराची को ही कोई ओन नहीं कर पा रहा। तो कहने का मकसद यही है। अब लेकिन हम तो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर मुंतखब हुए हैं, काम वाम भी करवाते हुए दिख तो रहे हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर लोग कह भी रहे हैं कि यार पीपल्स पार्टी काम करी। पहले मैं सुनता भी नहीं था, लेकिन इस मरतबा जब मैं यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में विजिट करता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ पीपल्स पार्टी काम करा रही है। लोग कहते हैं कि जो काम करवाएगा उसी को वोट मिलेगा। नहीं सर, उससे पहले मैं अगर बात करूँ तो MQM मुस्तफा कमाल साहब, इन लोगों को नहीं देख रहे आप लोग? नहीं सर, एज सच अभी तो कोई आउटपुट दिखा नहीं है। जो आप जिन सबके नाम ले रहे हैं तो एज सच कोई आउटपुट दिखा नहीं है कि अभी के काम हो। मुस्तफा कमाल तो पूरा कराची को मेरे ख्याल से नहीं, वो तो काफी टाइम पहले की बात आप बता रहे हैं ना, मैं तो करंट की बात कर रहा हूँ ना। क्योंकि मेरी तो पैदाइश ही यहीं के नॉर्थ नाज़िमाबाद की, हमें तो पता है क्या है। जो हम बचपन से जो मसले देखते आ रहे हैं वो आज तक है, तो वो हल नहीं हो सके। आप ये बात कर रहे हैं पहले की, ऐसा ही है। तो यही है। अब हम उम्मीद है अल्लाह करे कि कोई बंदा आए, कोई ऐसी चीज बंदा आ जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा कोई दूर दूर तक। तो यही है कि उम्मीद कायम है भाई। यहाँ पर जिस तरीके से सुना आप लोगों ने, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि उम्मीद ही कायम है। हो सकता है भाई अल्लाह करे कोई ऐसा शख्स आ जाए, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो यहाँ के जो है वो मसाइल हल कर सके, लेकिन नजर नहीं आ रहा कोई, कैमरे में भी नजर नहीं आ रहा कोई। आगे हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। चले, बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, क्योंकि अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, फिर हर कोई आएगा बोलेगा कि दावे भी करेगा हम सही कर देंगे। अगर देखा जाए तो एक ही बंदा है कौन अंदर बैठे है। 2 साल हो गए हुकूमत में, ये बैठे हुए जो भी निगरान हुकूमत है, जो क्या महंगी आप खुद देख लो कहाँ से कहाँ पहुँची। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई है यानी कि इसको चलना। सिर्फ आप देख लो भी जितनी आप कहना तो नहीं चाहिए, वैसे जो हक की बात सच की बात है वो तो करनी चाहिए। देखो हम जो भी है बस इंसानियत और पाकिस्तान और आवाम का खैर खाओ है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके के मसाइल हल कर सकता है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो आपके मुकामी लोग हैं, जो आपके शहर के लोग हैं, उनको वोट देना चाहिए। जो आपके इलाके के लोग हैं, जो आपको लगता है कि वो काम कर सकते हैं यहाँ पे, उनको वोट देना चाहिए। कराची में मैं देखता हूँ जो यहाँ पे 50 से 60% लोग बाहर के आए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो जिनको आपके इलाके के बारे का पता ही नहीं है,
तो वो जो है वो कैसे काम करेंगे? उनसे अगर आप पूछ लेंगे यहाँ पे 5 स्टार कहाँ है, वो ये भी नहीं बता सकते। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से आप पुलिस में देख लें तो पुलिस में भी सारे गैर मुकामी हैं। गैर मुकामी, ये तो बात बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजमाए हुए को ना आजमाओ, नए लोगों को चांस दिया जाए। नए लोगों के लिए कौन है ऐसा कि जो लग रहा है कि हाँ यार ये बेहतर कर देगा? भाई अगर आप एमकेएम की बात करते हैं, एमकेएम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वो तो उनको 6 दफा आजमा चुके हैं। ठीक है, उन्होंने काम करने की कोशिश भी की है, लेकिन हाल उनका भी अच्छा नहीं है। लेकिन अभी ये हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, ये कराची के लिए बेहतर नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछला रिकॉर्ड जो है जमात इस्लामी का भी कोई इतना अच्छा रहा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हर जो जमात में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर आ रहे हैं इसलिए नहीं, सोशल मीडिया पे तो सभी नजर आ रहे हैं, हर बंदा कोशिश करता है सोशल मीडिया पे आने की, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल देखना चाहिए कि हमारे इलाके के लिए कौन काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ये हो। अगर ये नया चेहरा भी है और आपको लगता है कि एबिलिटी रखते हैं और काम कर सकते हैं। इलाके से तो नॉर्थ में जमात इस्लामी जीती थी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, काम वाम करवाया था, कुछ बेहतर हुआ? नजर तो आ रहा है थोड़ा बहुत काम, लेकिन और उनको अगर इख्तियार दिए जाए तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि आपको सीट तो दे दी लेकिन पावर नहीं दी। ठीक है ना, हाँ, अगर पावर होगी और फुल इख्तियारात मिले और बैक सपोर्ट अच्छी हो तो फिर काम हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मेरे ख्याल से फिर है। आपको लग रहा है जमात इस्लामी से कुछ? मुझे उम्मीद लग रही है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब अच्छे इंसान है, ठीक है जी, और वो काम कर सकते हैं, उनको एक मौका देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर सुना कि हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी उम्मीद है, जमात इस्लामी से नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों को उम्मीदें हो गई हैं कि लग रहा है कि भाई यहाँ के कुछ हालात जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हाँ भाई जीते तो कुछ बेहतर तो हुए हैं, यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में भी कुछ काम हुआ है। उम्मीद है कि अगर आ जाएंगे तो और भी हालात बेहतर हो सकते हैं। मसला तो आवाम का यही है कि इलेक्ट्रिक, गैस और पानी बेसिक सबसे सही है। नहीं भाई, बेसिक नीड इंसान की जिंदगी में ये 3 चीजें हैं। सही है। पानी आप देखे जो है ना, इतनी क्राउड हो गया कराची में, चारों तरफ से क्राउड है, कोई एक जगह का तो है नहीं। सही है। या मुकामी लोग तो है नहीं, सारे ज्यादातर जो है अब तकरीबन कराची के जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से 40% भी नहीं है, 60% जो है वो आउटसाइडर है। अब पानी की जो एक लिमिटेशन है जो आपका वो है, वो हिसाब से मिलता है, बल्कि उसमें भी कमी कर दी जाती है। टैंकर माफिया के जरिए भी मिल रहा है ना, तो टैंकर माफिया देखिए हर आदमी तो जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा यूँ समझ लें, लोअर मिडिल तबके के लोग हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। मिडिल तबका भी नहीं है। अब तो महंगाई की वजह से वो भी डाउन हो गया, वो तो डाउन हो गया। अब आप किस तरीके से जो है एक पानी का मसला ही छोटा सा इस शहर का अगर कोई हल कर दे तो जो है मैं समझूंगा शायद वो जो है ना बहुत, यानी उसको एक अल्लाह की तरफ से जो है वो कोई ताकत या उसको जो है ना लगता है कोई है ऐसा। देखें अल्लाह के पास जो है ना कमी नहीं है कोई भी, सही है ना। अल्लाह ताला मौजिज़े ही दिखा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सही है ना हम सही है ना हमारे जो सियासतदान है वो सही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आंटी आप कुछ कह रही हैं? आप कुछ कह रही हैं कि जैसी आवाम होगी, नियतें होंगी, वैसे हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे। तो हमें तो अपने गुनाहों की सजा लगती है, ये है ना। आंटी क्या लगता है, कोई अभी इतनी हुकूमतें गुजर भी गई हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, लोग दावे कर रहे होते हैं चेहरे बदलने से नहीं होता। असल में मसला ये है कि सिर्फ ये चेहरे वही रहते हैं, बदल बदल के किरदार आ जाते हैं, चेहरे वही है हमारे सामने। ठीक है, अभी तक सबको ही तकरीबन हम लोग ने आजमा लिया है, कोई भी ऐसा नहीं रह गया कि जिसको हमने नहीं आजमाया होगा। एक शायद वो रह गए अपने जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान रह गए, तो उनको भी आजमा लेते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची की आवाम उन पे ट्रस्ट करती है ज्यादातर। क्यों, वजह क्या है, ट्रस्ट क्यों नहीं करती? भाई देखो, कहने की बातें तो बहुत सारे होते हैं, दावे होते हैं, वो सिर्फ अभी आप लोग भी ये सब कवरेज कर रहे हैं तो ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक ही होता है। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए तू कौन मैं कौन वाला हाल हो जाता है यहाँ पर। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी कवरेज करेंगे। नहीं कर रहे होते भाई, नहीं कर रहे होते। हर इलाके में इलेक्शन हो रहा होता है लेकिन कोई वो बंदा आके नहीं पूछ रहा होता। मसाइल उजागर हो रहे हैं और सबको पता है। और आजकल जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है उसको आप किसी एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको जो है ना बेसिक मसाइल बता देगा, और वो सारी चीजें सब अवेयर है इससे मुताबिक। कोई ऐसा तो नहीं है इनको पता नहीं चल रहा होगा, यानी जो अरबाब इख्तियार है। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि जो है ना वो अरबाब इख्तियार कौन लोग हैं। तो ये सिर्फ वो अगर सही हो जाए और अवाम सही हो जाए तो समझता हूँ कि जो है ना यहाँ पे कोई मसला ही नहीं रहेगा। मसला नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना, हमें लोगों की बातें सुनी, यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हमें इस तरीके से मिले और यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई किस पे भरोसा करें, किस पे ट्रस्ट करें। हमने सबको तो आजमा लिया, एक एक करके सबको ही आजमा लिया है, कोई भी ऐसा नहीं रहा। सिर्फ जमात इस्लामी एक मौजूद थी, उसको भी आजमा लेंगे। अब आंटी ने कहा कि उसको भी देख लेंगे, लेकिन हमें कोई भरोसा नहीं है उसके ऊपर। क्या मसाइल है, आपको क्या लगता है? वैसे तो होंगे ही,
वैसे होंगे ही, बिल्कुल भी नहीं है पूरे कराची में। नहीं नॉर्थ आज़माबाद की बात करें तो नॉर्थ आज़माबाद कराची के टॉप मोस्ट एरियाज में से आता था। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एरियाज रह गए हैं। जो सोसाइटी की जो एम्बियंस था, जो ग्रीन बेल्ट थी, जो हमारी नागन से शुरू होकर या बहरदून तक चले गए, बहरदून से आए वापस नागन से आप ये बैठक मुराफिक चले, सारी ग्रीन बेल्ट सब खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो चुकी है। स्ट्रीट क्राइम इंतहा की बात कर रहे हैं। लास्ट वीक की बात है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसी जगह हम बैठे हुए थे, हमारे सामने उसी अपोजिट रोड के ऊपर ही वीकेंड था, फैमिली आई, सबके सामने एक लड़का बाइक करा कर सब कुछ इनके किया, कोई परेशान हाल नहीं है। अभी भी आप जाएं ब्लॉक आई में, ब्लॉक डी में, ब्लॉक जी में गटर बह रहे हैं, करोड़ों के घर हैं। 200 कौन मुंतखब हुआ था लास्ट? नहीं, अब तो उन्हें पूछना छोड़ दिए ना, कोई मुंतखब हो कोई मुंतखब ना हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सही करवाएगा नहीं, हम तो शक्लें भी नहीं जानते, वोट अगर हम नहीं भी देने जाए तो वोट पड़ जाते हैं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। तो आप जो हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट की जो हमने एक मेथड और उसकी बॉडी देखी है, उसका तो 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, ये बात तो खैर है, कुछ भी नहीं है। तो बंदा सोचे, हाँ कुछ नजर आया तो सोचिए अपनी मदद। आप हम लोग जी रहे हैं, सर्विसेज हमें चाहिए हो, चाहे रोड की हम खुद करवाते हैं। इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं, कोई रोड बना देगा, उस पर 4 किस्म के पब्लिक और पॉलिटिकल लोग आके खड़े हो जाएंगे, हमने बनवाया है। एक जगह लिखा होगा ANP, एक जगह लिखा होगा MQM, एक जगह लिखा होगा बल्ला, एक जगह लिखा पीपल्स पार्टी। तो हम डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि इन चारों ने मिलकर रोड बनाया है, किसी एक ने बनाया है, और किसी एक ने बनाया है तो किस मुंतखब इंसान ने बनाया ये हमें पता नहीं होता। और वो मुंतखब इंसान इलेक्शन के बिल्कुल इलेक्शन के वक्त आता है और इलेक्शन खत्म होते गायब क्यों हो जाता है, फिर वो नजर नहीं आता, फिर वहाँ पे कोई नजर नहीं आता। देयर इज नो यूज। इलेक्शन कह लें आप या बैलेटिंग कह लें आप, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। सब मतलब खज्जल ख्वारी है यहाँ पर, आवाम को बेवकूफ बनाना। क्या लग रहा है कि कोई है ऐसा? नहीं, करंटली इस पूरे मुल्क में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है। टेक्नोक्रेट्स है। अच्छा, जब तक टेक्नोक्रेट्स नहीं आएंगे और टेक्नोक्रेट्स ओवरटेक नहीं करेंगे, अगर सिस्टम करने दे दो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे अगर बीइंग अ टेक्नोक्रेट अगर आप किसी का बैठा दें और आप मुझे ये जिम्मेदारी दें कि आपके इलाके की 4 गलियां आपको मैनेज करनी है, बीइंग अ रेसिडेंशियल ऑफ नॉर्थ आज़माबाद, मैं करके दिखाऊंगा। कोई मुझे वहाँ का मसाइल पता है, मैं वहाँ लोकल हूँ, वहाँ का कोई भी इंसान आता है मेरा घर बजाकर मुझे वहाँ से निकाल सकता है। हाँ भाई क्या हुआ, आपने क्या नहीं किया। हमारे जो लोग मुंतखब होते हैं तो वो बामुश्किल हो कि वो इलाके के हों, और जब मुंतखब हो जाते हैं होने के बाद वो इस इलाके में नहीं हो तो फुल पार्ट डिफेंस चले जाते हैं। या कुछ और टाइम हो जाए तो फिर मुल्क बाहर चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत क्लियर तरीके से बहुत चीजें वाजे कर दी है मेरे भाई ने, और बहुत अच्छे तरीके से अब ये भी बता दिया कि हमको भाई होता क्या है, किस पे भरोसा करें और क्यों करें और क्यों नहीं कर रही आवाम, ये भी बता दिया भाई ने। खैर यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हम लोग इस वक्त नॉर्थ आज़माबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं कि आम इंतखाबात से पहले यहाँ के क्या मसाइल हैं और कौन इनको हल कर सकता है, क्या समझते हैं लोग। पहले तो मसाइल क्या हैं ये हम जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लग रहा है, क्या मसाइल हैं नॉर्थ आज़माबाद के इलाके के? बुनियादी मसाइल क्या है? बुनियादी मसाइल वही कॉमन मसाइल हैं कि एक तो आपका सीवरेज का मसला है, प्लस ये कि पीने के पानी का मसला है। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पानी की जो लाइनें हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया गया है टैंकर माफिया की तरफ से। पानी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर उन्हें पानी छोड़ देंगे तो उनसे फिर टैंकर कौन खरीदेगा। ये माफिया काम कर रहा है, एक्टिव हुआ हुआ ये। और मेरा ज़ाती तौर पे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि मैं सच अगर बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी तक आज तक मैंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ी सी दिल में जगह बनाई थी कराची वालों के। एक तो हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब थे जिन्होंने वाकई काम करके दिखाया था। जो बात है, मतलब मैं कोई उनकी पार्टी के लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ, उस बंदे की एबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसने कराची को संभाला था। अब उसके बाद अगर कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं तो जमात इस्लामी के हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं। और अभी कुछ 1 साल पहले जो है शादमान नाले वाला जो मसला हुआ था, तो कोई सरकारी ओहदेदार नहीं पहुंचा था। ऑन द स्पॉट जो है वो नाले में, आपने सुना होगा कि एक फैमिली जा रही थी बाइक के ऊपर और वो उसके अंदर जो है वो डूब गए थे। वो तो उनकी जो मिसेस थी वो भी एक्सपायर हो गई थी और उनकी डेड बॉडी मिल गई थी। बच्चे की ताहाल जो है वो डेड बॉडी नहीं मिल सकी। प्लस ये कि जो मोटरसाइकिल सवार थे, जो उनके खाविन थे, वो काफ़ी दिनों तक उनका तकलीफ का ये आलम था कि वो कई दिनों तक बांस डाल के नाले में और अपने नौदवाइदा बच्चे को जो है वो तलाश करते रहते। तो बड़ा दिल खराज मंजर था। तो उस वक्त जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब उसी रात वो पहुंचे थे
वो बहुत तूफानी बारिश थी, बड़ा सिलसिला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहुंच के जो है जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ वो करवा सकते थे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने वो करवाई थी। लगता है कि आवाम का दर्द है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है, बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल है। आपने बोला मुस्तफा कमाल थे जिन्होंने बनाया, उसके बाद अब ये लगता है मुस्तफा कमाल अभी भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है, या तो उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो मुशर्रफ साहब का दौर था। तो उन्होंने बड़ी माशाल्लाह से टैक्स चोरों के हलक से हाथ डाल के टैक्स भी रिकवर किया था और उनको दिया था, और उन्होंने जो है मुल्क कौम को वैसा मुल्क कौम पे ही लगाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा ये हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो है एक और बड़ा अच्छा कारनामा है, जो हमारे जो पार्क बने हुए हैं नॉर्थ कराची में माशाल्लाह से उनकी बड़ी मेजोरिटी है, फैमिली पार्क जो बने हुए हैं उन पे कुछ कब्जा माफिया ने करने की कोशिश की थी कब्जा, तो उन्होंने जो है वो कब्जा माफिया से रिकवर करा के और बकायदा उसको जो है वो दोबारा से आबाद कर दिया। अच्छा जी जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि फिर इस मरतबा आप वोट देंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम मिला तो बिल्कुल देंगे। बिल्कुल अच्छा, इंशाल्लाह टाइम तो मिल जाएगा, अमानत है वैसे तो बिल्कुल कौम की अमानत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नौरताबाद के इलाके में मेरे ख्याल से जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बात करी, हमने आपको सुनाया, लेकिन अंकल ने जिस तरीके से बोला कि कौन दिखता है, कौन पे एक टाइम दिखाया कि मुस्तफा कमाल साहब थे जिन्होंने पूरा कराची बनाया था, नौरताबाद के एरिया बशमूल पूरा कराची सब बनाकर दिखाया, और अब नजर ये आता है कि हाँ हाफिज नईमुर रहमान साहब है जमात इस्लामी के, वो कुछ कर जाएंगे। उम्मीदें तो हैं, अल्लाह करे कुछ कर जाए, कुछ बेहतर हो नौरताबाद के इलाके के लिए। आगे हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। चलें। हमारा जो मुल्क का निज़ाम चल रहा है वो यही है कि दादा परदादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो तरबियत तो सबको सेम ही मिली, तरबियत तो सबको एक ही चीज़ मिली हुई है ना, सीखा तो सबने एक ही चीज़ है उस घर से। तो अभी का जो अगर आप कहेंगे, लेकिन मैं यूथ पे भी फिर मैं ये बात करूँगा कि हमारे जो यूथ है आजकल के, तो अब्रॉड पे दूसरे कंट्रीज़ में आप देखें तो एक टेंशन और डिप्रेस का जो लेवल है ना, वो सिर्फ इतना है कि यार गाड़ी नहीं ली, ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है कि यार मेरे डैड की गाड़ी टूट गई है। हमारे जो यूथ की जो टेंशन है ना, वो ये है कि सुबह उठना है, 50,000 उसका देना है, लाख उसका देना है, क्योंकि निज़ाम ही नहीं है और रोजगार ही नहीं है, कोई वसाइल ही नहीं है। तो यहाँ पे यूथ कैसे चेंज करे? इतनी जॉब्स नहीं है, जो मिल रही है वो बिल्कुल बिल्कुल। जो बेचारा अगर कोई बंदा घर से मजबूर होकर निकलता भी है तो क्या है यहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 मैक्सिमम या 45,000, और एक्सपेंस आप देखेंगे तो एक एवरेज घर के भी मेरे ख्याल से लाख से ऊपर का अब, क्योंकि एक्सपेंसिव ही सब कुछ इतना है। मैं किसी की फेवर में कोई बात नहीं करूंगा, बस जो भी आए इस मुल्क को अच्छा चलाए, एक नज़रिया लेकर आए और इस मुल्क की कामयाबी के लिए सोचे। मैं सच्ची और सीधी बात करूंगा, आप हैं, मैं, ये मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोच रहा भाई, सब अपनी परेशानी में लगे कि यार मैं अपनी परेशानी निकाल लूँ, मैं अपनी परेशानी निकाल लूँ। एक जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसकी लोअर लेवल पे परेशानी है, मिडिल क्लास की उस लेवल पे परेशानी, अपर क्लास जो है उस लेवल पे परेशानी, लेकिन अपनी ही ये सेल्फ है, सब सेल्फ है। पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे और भी लोगों से बात करी, हमें 2-3 तबके नजर आए। एक तबका तो नजर आता था कि कहता था कि हाँ यार चलो मैं इस पार्टी को नजर आऊँगा। दूसरा एक तबका आपको ज़्यादातर अब जितने भी हम लोग इलाकों में जा रहे हैं और उनके मसाइल पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार मसाइल एक तो नहीं है, मसाइल बहुत हैं। मसाइल कौन हल करेगा? सबसे बड़ा कसूरवार खुद आवाम है। ये मेरे ख्याल से एक भाई नहीं मिले, हमने पीछे भी दिखाया होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये कसूरवार कौम को भी ठहराया है, हमारी आवाम को भी ठहराया है कि सबसे बड़ी कसूरवार तो हम खुद हैं। अगर हम लोग खुद अच्छे हो जाएं तो मेरे ख्याल से हुक्मरान भी अच्छे होंगे और भी अच्छे होंगे। लेकिन हुक्मरानों का भी जो इलेक्शन अभी आते हैं, उसके बाद जब वोट लेके यहाँ पे वादे करते हैं कि हम आपके इलाके के मसाइल हल करेंगे, हम कराची के हालात बेहतर करेंगे, पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल देंगे, तो मेरे भाई ज़रूरत तो ये होती है कि अगर आप यहाँ से ग्राउंड लेवल से शुरू करो, इलाके के मसाइल हल करो, और जितनी भी ज़रूरियात हैं अगर वो इन्फ्लेशन की सूरत में हो या जॉब्स की सूरत में हो, ये सब हल हो जाएंगी तो भाई वोट भी आपको ही मिलेगा। हर कोई यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान में ही रहेगा, यहीं पे कमाएगा, यहीं की तरक्की होगी, पाकिस्तान भी बेहतर होगा, खुशहाल होगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। चलो जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इन लोगों से भी ज़रा बात करते हैं। सर क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर्दी इंजॉय कर रहे हैं? जी जी। अभी तो अच्छा ये बताएं कि सर्दी तो इंजॉय कर रहे हैं, हालात कैसे चल रहे हैं? नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है, कैसे क्या मसाइल हैं? मसाइल तो क्या, एक ही मसला है इधर सिक्योरिटी का। बंदा आराम से बैठ नहीं सकता कहीं पे भी। आप यहाँ बैठे वो अपनी बात कर रहे हो, बराबर में एक बाइक आके रुकेगी, बोलेगी मोबाइल निकालो, आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो गन पॉइंट है। इलाके में हर कोई शिकायत कर रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के जो मामला हैं वो बहुत सिचुएशन बड़ी ख़राब है। पुलिस क्या कर रही है भाई, क्या हालात है, लोग जिस तरीके से कह रहे हैं। और आगे सर, पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस आपको मिलेगी उधर ही नुक्कड़ पे मिलेगी, कोने पे खड़े होंगे मोबाइल लेके,
लेकिन जब तक वो छीन के भाग जाएंगे वो उनको कुछ भी नोटिस ही नहीं करते एक तरह से। अच्छा, फिर आप जा रहे होंगे, आपको जरूर पकड़ लेंगे। आप हमें जरूर पकड़ लेंगे, लाओ लाइसेंस दिखाओ, बाइक तुम्हारे नाम पे है, अथॉरिटी लेटर बनाया हुआ है, ये सारे मसले हैं शुरू से। इस जैसे नॉर्थ नामाबाद के और पानी का मसाइल, ऐसे मतलब ये सब साइड चल रहा है, पानी का मसला तो ये तो खैर इधर पुराना ही मसला है, रोडें बनती हैं फिर बाद में ख्याल आता है पाइपलाइनें बिछानी थी वो तो भूल ही गए, चलो फिर तोड़ो फिर लगाओ, फिर कुछ याद आया तो वो गैस की लाइन भी जा रही थी, लीक हो गई, पानी उसमें चला गया सारा का सारा, सीवरेज मिक्स हो गया। ये तो ऐसे ही कि हर जगह पे आपको सुनने में आ रहा था, बिल्कुल ये भाई ने सही बात बोली है। कराची के तो यही मसला है, कराची के हालात हैं, तकरीबन हर इलाके में मिलेंगे। मेरे भाई क्या लग रहा है, आम इंतखाबात भी करीब हैं, फिर क्या लग रहा है कोई है ऐसा जो बेहतर कर सकता है हालात को? भाई उम्मीद तो पहले उसी से थी, जमात इस्लामी बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त मॉडर्न कैंपेनिंग की थी, अब आएंगे, लेकिन फिर वो जब उनके बल्दियाती इलेक्शन हुए उनका भी कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने क्या किया, किसके साथ मिलाप किया, किस टीम के साथ जाके आखिर में मिल गए। जी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो पता नहीं चला वो कहाँ गए, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये कर देंगे के इलेक्ट्रिक को मतलब ले आएंगे, रोड पे ले आएंगे, दूसरी कंपनीज लेकर आएंगे, फलाना ढिमाका, आम आवाम के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। इलेक्शन हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। वो तो मेयर मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का है और वही ना, वो मिली वक्त थी, उन्होंने कहा होगा तुम कुछ रख लो, कुछ हम रख लेते हैं, हो गया। आवाम साइड इस पर दिमाग बना लिया हमने, आवाम ने तो बना लिया। अभी लग रहा है कोई है ऐसा यार? नहीं, और कोई नहीं है। अब कराची की यूथ को जो थी, जो उम्मीदें थी वो उन्हीं से थी। आप जिसकी बात कर रहे हैं, 3-3.5 साल हुकूमत रही उनकी भी, सही है, पीटीआई की, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी उन्हीं की बात। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने कुछ बेहतर किया कराची के अंदर, कुछ बेहतर हो पाया? कराची के अंदर तो खैर उन्होंने भी कोई काम नहीं किया जो देखा जाए, उन्होंने भी काम नहीं किया, लेकिन फिर आखिर में एक ही बहाना सबके पास आया था, इख्तियारात नहीं। वो तो ऊपर बैठे हुए थे भाई, उनके क्या इख्तियारात होंगे? बस फिर वही आया था ना, वो फेडरल को चला सकते हैं, वो 18वीं तरमीम थी, वही वाला रोना है सबका कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, जो कि एमकेएम आखिर टाइम तक रोती रही। फिर हाफिज नईम उर रहमान जो थे तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे, हम इससे मतलब अपने इख्तियारात से बढ़ के हम रोएंगे नहीं, कुछ करेंगे। हाँ हम कुछ करेंगे, लेकिन फिर वो उनका भी सबके सामने ये क्या रिजल्ट दिया उन्होंने, कोई आउटपुट नहीं था उनका। क्या रिजल्ट दिया, क्या हालात? मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी आ जाए, मेरे ख्याल से आवाम थक चुकी है। आवाम बिल्कुल मायूस है। वोट का कहा है, वोट चले, हमारा हक है, वोट को हम लोग जाके देंगे जरूर, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, अमानत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपने सुना है, यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ नामाबाद के अंदर, तकरीबन सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा होगा तो नजर आएगा, उसको वोट डाले ना। कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है जो मसाइल हल कर सके। एक मसाइल नहीं है, बहुत मसाइल है, ज़रा देखें तो आगे इलेक्शन आने वाले हैं, दावे बहुत होते हैं, इलाकों में भी निकला जाता है। लीडरान से बोल रहा हूँ कि भाई आओ, बुनियादी मसाइल जो हैं वो सुनो आवाम से आगे और पूछो, उनको हल भी करें। बात यह है कि फिर इंसान दिल से बोलता है कि आने वाले वक्तों में जब दोबारा होगा ना, वो बोलेगा नहीं यार वो बंदा था जो मसाइल हल करके गया था, मैं उसको ज़रूर जानता हूँ, उसकी पार्टी को नहीं लेकिन उसको ज़रूर जानता हूँ। ऐसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर जितने भी लोगों से बात करिए। जी नाज़रीन कराम, इस वक्त नॉर्थ नामाबाद के इलाके में हम लोग मौजूद हैं। हमने आपको पूरे शो में दिखाया है कि यहाँ के इलाके के क्या मसाइल हैं। इन्हें 250 का हल्का ये लगता है, यहाँ के क्या मसाइल हैं हमने आपको दिखाया। क्यों दिखाया है? ताकि ये जो लीडरान है, ये जितने भी मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं, वो ये शो ज़रूर देख लें कि यहाँ के आवाम के क्या मसाइल है, क्या वो इन मसाइल को हल कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो ही मेरे ख्याल से यहाँ पे मुंतखब होकर आएँ और आवाम के दुख दर्द को दूर कर सकें। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।